देखिए, पाकिस्तान का एक फितरत है कि इंडिया में कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना तो वो उसी से सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करते हैं। आपका पैसा डूब गया, आपके लोग नौकरी में से हट गए हैं, आपकी एम्बेसी बंद हो गई। ये देख नहीं रहे कि ये खुद आईसीयू में पड़े हुए हैं। आप हमारी चिंता मत करें। जहां तक हमारा सवाल है ना, मैं यहां रहता हूं, मेरे घर के पास में ही कनॉट प्लेस है। ये कनॉट प्लेस की सारी दुकानें और यहीं की फैक्ट्री की इकोनॉमी मिला ले तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी ये कनॉट प्लेस में ही समा जाएगी। मैंने अभी अखबार में डॉन में छपा हुआ था हेडलाइन, पाकिस्तान डिपेंड्स अपॉन एक्सपोर्ट ऑफ डोंकीज टू फाइनेंस इट्स इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पाकिस्तान को गधों पे डिपेंड करना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको सुनने में हंसी मजाक लग रहा होगा। ये खुद आपके डॉन, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप जरा खामोश रहें, 30 सेकंड जरा सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए 30 सेकंड सुन लीजिए, इतना खुश मत होइए। संबित पात्रा यहां पर एक पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है जो लेजिटिमेट कह रहे हैं, दिस इज कल्चर। बंदूक पीछे रखकर काम होना ये कल्चर है। और औरतों के साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ छुपा नहीं हुआ। वहां बम फट रहे हैं, वहां इतना बड़ा तूफान आया हुआ है, लेकिन एवरीथिंग सबको कल्चर का जामा पहनाया जा रहा है। देखिए, ये ओसामा बिन लादेन जो था ना, वो भी अगर 72 हूरों के साथ ऊपर देख रहा होगा तो वो भी रिपेंट कर रहा होगा कि मेरे से तो बड़ी गलती हो गई अबोटाबाद में, मेरे को भी बिल से बाहर निकल आना चाहिए था और कहना चाहिए था मैं तो रिफॉर्म्ड ओसामा बिन लादेन हूं, मैं ओसामा 2.0 हूं। अब मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूं, मैं मानवता की बातें करता हूं, तो हो सकता है ये सारे लोग इनकी गुणगान शुरू कर देते, वाह ओसामा वाह ओसामा। मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये एजुकेटेड लोगों का डिबेट है, यहां पर लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है बच्चियों के साथ जो हो रहा है। बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के साथ और कुछ भी नहीं हो रहा, प्रोपेगेंडा। आप कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब्दुल साहब, ये लोग लटक लटक के फ्लाइट के टायर के साथ कट जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, लोग आसमान से कूद जा रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान को समझाना मुमकिन नहीं है और मुझे समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, पहले तो शुरुआत इमरान खान साहब से हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो उनकी आज़ादी की लड़ाई थी, मुबारक के जो ये आज़ादी की लड़ाई जीत गए। और ये जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, ये टीवी पे आके बड़े खुशनुमा सा माहौल इनको लगता है कि वाह, अब तालिबान आ गया है, अब ये हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, मदद करेगा, कश्मीर हमारा हो जाएगा। इनके जहन में यही चल रहा है। पहले तो ये गलतफहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। कश्मीर तो होना बहुत दूर है, पीओके हम लेने वाले हैं आपसे, ये आप गांठ बांध लीजिए और कोरे कागज में लिख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, कल रविवार को क्या हुआ पाकिस्तान में? पाकिस्तान के 2 जवानों को, आर्मी के जवानों को, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगान से गोली करके मार दिया, मर गए इनके 2 जवान। उसके बाद इन्होंने रिटेलिएशन में फायर किया अफगानिस्तान, तो 3 आतंकवादियों को मारा है। अब्दुल साहब, हमारे देश में बीच में नहीं चिल्लाते हैं, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में 3 को मारा है। ये तो इंडिया से बाद में होगा जो होगा, ये तो पहले लड़ाई आप ही की शुरू हो गई है तालिबान के साथ, तो आप ही लड़ने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है सांप और सपोले आप अपने आंगन में पालेंगे, उनको दूध पिलाएंगे और फिर आप कहेंगे जा 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 इंडिया में जाके काट, अरे आपको काटते हुए फिर जाएंगे कहीं? ऐसा नहीं होता है। सांप सपोले देखते नहीं है कौन है। ये तो सरिया के लड़ रहे थे कि हम सरिया देंगे सरिया देंगे, फिर मार क्यों रहे सबको? ये किसको मार रहे हैं? ये मुसलमानों को ही तो मार रहे हैं अफगानिस्तान में। और किसको मार रहे हैं? ये जो लोग कूद रहे हैं आसमान से नीचे मरने के लिए, कौन कूद रहे हैं? ये मुसलमान ही तो कूद रहे हैं, ये आप ही लोग तो कूद रहे हैं। और कौन कूद रहा है? तो पहले तो ये गलतफहमी दूर कर दीजिए कि ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये असली में लोग मर रहे हैं और क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तीसरी बात है, क्या यह हकीकत नहीं है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आप सभी लोगों ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया है। आपके खुद इमरान खान ने जाकर यूएन में कहा था भाषण देने के बाद एक इंटरव्यू में, हमारे देश में तो 40,000 से 50,000 आतंकी तंजीमें हैं। 40,000 से 50,000 आतंकी तंजीम है, ये खुद इमरान खान मान रहे हैं। और कहां मान रहे हैं? जाके यूएन में मान रहे हैं। कमाल की बात है। अभी 1 महीने पहले जब ये एफएटीएफ का पूरा चक्कर चला था, ग्रे जोन वाला, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ग्रे जोन वाला जब चक्कर चला था, तो आपके ही एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे कि हां जी, हमारे पहले जितने भी पाकिस्तान की सरकारें हुई वो सारे लोग फंडिंग कर रहे थे टेरर ग्रुप को, बस हम दूध के धुले हुए हैं, इसलिए हमें ग्रे जोन से बाहर हटाओ।
देखिए यहाँ पर तारिक फतेह भी बैठे हैं। आप यहाँ पर एक बात पूछिए यहाँ अब्दुल समद से, वो एक सीरियस डिबेटर है, कि अभी 2-4 दिन पहले जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद अहमद पाकिस्तान के, उन्होंने करंट लगा था। शेख जिनको करंट लगा था, शेख रशीद साहब ने क्या कहा? शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो अब तालिबानी हैं, इन तालिबानियों ने टीटीपी के, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। ये वही टीटीपी है जिन्होंने 2014 के अंदर बम ब्लास्ट करके इनके बच्चों को मारा था, पेशावर के अंदर इनके नन्हे नन्हे बच्चों को मारा था। आप सोचिए जरा, उन आतंकवादियों के साथ खड़े होने के लिए ये टीवी में आकर मरे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं उनके लिए। आप इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हो। अरे आप 3 में ना 13 में हो। आप आज पूरे विश्व में एक आतंकिस्तान के रूप में जाने जाते हो। जहां भी आतंकवाद होता है आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि पदचिन्ह जो होंगे, फुटप्रिंट्स जो होंगे वो पाकिस्तान में है। और ये हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा था, आप अगर सांप और सपोले पालोगे तो ये सांप और सपोले ही आपको काटेंगे। और कमर चीना साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, आप ये बताओ, खुद आपके राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान ने जाकर एक इंटरव्यू में कहा था, हाँ 80 के दशक में जो मुजाहिदीन गए थे रशिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो सारे के सारे मुजाहिदीन को ट्रेनिंग हमने दिया था, पाकिस्तान में दिया था। ये तो आप काम करते हैं। इतनी खुशी इनको हो रही है कि ये तालिबान को भाड़े पे लेकर कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर देंगे। इनको लगता है पीओके लेके रहेंगे। भाई साहब, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, अब अगली बारी पीओके की है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।